नमस्कार, जी न्यूज़ के डिजिटल लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ते चले जा रहे हैं और एक दिन में आने वाले मामलों की तादाद भी बढ़ रही है। इसी के साथ शुरू हो रहा है अस्पतालों में बेड्स का क्राइसिस, यानी कि बिस्तरों की मारामारी। हमने आपको पहले भी दिखाया कि कैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड हैं वो अच्छे नहीं हैं और अभी फ़िलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास पहले से बेड्स भर चुके हैं और अब हमारे पास और बेड्स नहीं हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने एक फ़ैसला ये लिया कि जो छोटे अस्पताल हैं या छोटे नर्सिंग होम हैं, उनमें 50 से ज़्यादा अगर बेड्स हैं तो वो अपने 20% बेड्स आरक्षित कर दें कोविड मरीज़ों के लिए। ये फैसला आने के बाद से हालांकि सैद्धांतिक तौर पर अस्पतालों ने हाँ कर दी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमने जब इस फैसले की व्यवहारिकता को देखने का फैसला किया तो हमें समझ में आया कि हर अस्पताल कोविड मरीजों को भर्ती करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो क्या मुश्किलें हैं, क्या व्यवहारिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजय बेदी हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बेड्स में, हर बेड में कोरोना के लिए बेड्स रखना आसान नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है और कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है। डॉक्टर बेदी, अभी जो फैसला आया है कि 20% बेड्स को रिजर्व कर दिया जाए, आप उसको किस तरह से देखते हैं? पहले तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय बेदी, मैं वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और सेक्रेटरी नर्सिंग होम फोरम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। ये फैसला 20% बेड्स देने का सरकार का हक है और सरकार ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि इस महामारी में बेड्स की ज़रूरत तो है। इसके लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमेशा से सरकार के साथ रहे हैं, सरकार के साथ ही काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बात है कि एक ही छोटे हॉस्पिटल में 50 बेडेड या सपोज 70 बेडेड हॉस्पिटल में यदि कोविड पेशेंट्स को 20% बेड हम डेडिकेट कर देते हैं तो देयर विल बी अ मिक्सिंग ऑफ द पेशेंट्स। सपोज एक हॉस्पिटल, हमारे जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं उनका तो एक ही एंट्रेंस होता है, एक ही एग्जिट होता है, सारे पेशेंट आते भी वहीं से हैं, इमरजेंसीज भी वहीं से आती हैं, जाती भी वहीं से। यदि एक फ्लोर पे सिर्फ कोविड पेशेंट्स हैं और बाकी फ्लोर्स पे नॉर्मल पेशेंट्स हैं तो देयर विल बी अ वेरी बिग सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनके इन्फेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो मिलने आएंगे उनमें भी ये महामारी का फैलने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी ये देखा गया है कि यूरोप में, यूएस में, सब जगह हमेशा कोविड के पेशेंट्स को अलग हॉस्पिटल में, डेडिकेटेड हॉस्पिटल में ही रखा गया है, ना कि उन्हें किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में परसेंटेज बेसिस पे रखा गया है। बिल्कुल, जो बात डॉक्टर बेदी कह रहे हैं उसकी प्रैक्टिकलिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी देखने वाली हैं कि अगर कोई पेशेंट एक ऐसे ये दिक्कत आ सकती है कि एक ही छोटे से रिसेप्शन एरिया से होकर गुजरना, वहाँ पर कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स का खड़ा होना, उनके रिश्तेदारों का छोटी सी एंट्रेंस से निकलना, और ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी कि हर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा हो। ये ज़रूरी नहीं है, या वो वेंटिलेटर्स बहुत सारे हों जिसमें कोविड और नॉन कोविड दोनों पेशेंट को अलग अलग रखा जा सके। ये ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हर छोटे अस्पताल, छोटे नर्सिंग होम को आ रही हैं। ऐसे में अगर कोरोना के मरीज ऐसे छोटे नर्सिंग होम में पहुंच जाते हैं तो क्या उनके लिए अलग से एंट्रेंस बनाई जा सकती है? बहुत जगह पर ये मुमकिन नहीं है। क्या अलग से आईसीयू क्रिएट किए जा सकते हैं जिसमें कोरोना का मरीज अलग रह सके और नॉन कोरोना का गंभीर मरीज अलग रह सके? ये भी बहुत जगह मुमकिन नहीं है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये सजेशन भी दिया गया कि ऐसे अस्पताल ढूंढे जाएं जो कि अलग तरीके से सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज करें, या तो वो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हों या फिर नए ऐसे हॉस्पिटल ढूंढे जाएं। डॉक्टर बेदी, अगर ये किया जाए कि बहुत सारे हॉस्पिटल कोरोना डेडिकेटेड बन जाएं तो उसके लिए कितने हॉस्पिटल आपको लगता है कि तैयार हैं? आज दिल्ली में ऑलमोस्ट 75 हॉस्पिटल्स हैं जो कि बेड्स में 400 बेड से ऊपर हैं, 300, 400 बेड, 200 बेड, इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े। इन हॉस्पिटल्स में नॉर्मली एक ही बिल्डिंग नहीं होती है, इनके मल्टीपल एंट्रेंसेस होते हैं या डिफरेंट सेपरेट ब्लॉक्स बने होते हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स में ये पॉसिबल है आसानी से डिवाइड करना कि भाई ये ब्लॉक जो है सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स का होगा और ये ब्लॉक नॉर्मल पेशेंट्स का होगा। यदि इस तरह से किया जाए, प्लस इन बड़े अस्पतालों में
आईसीयू फैसिलिटीज़ जनरेट करना, उसके लिए स्पेस बनाना इज़ वेरी ईजी एज इट इज़। अगर आप देखेंगे जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स में हैं उनमें मल्टीपल आईसीयूज होते हैं। नन ऑफ दी हॉस्पिटल इज़ रनिंग विथ सिंगल आईसीयू। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल को देखें तो अगर उसमें से 1-2 आईसीयू इस काम के लिए डेडिकेट किए जाएं, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आज की डेट में आगे एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो भी माइल्डली या मॉडरेटली इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उन्हें सरकार ही कह रही है कि होम आइसोलेशन में रखा जाए या उनको क्वारंटीन घर पे किया जाए। जब माइल्ड और मॉडरेट केसेस घर पे ही रह रहे हैं तो हमें सिवियर केसेस के लिए ही चाहिए हॉस्पिटल फैसिलिटी, और वहाँ पर अगर आईसीयू ना हो तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। तो हमें बेसिकली आईसीयू बेड्स बढ़ाने हैं, ना कि क्वारंटीन वाले। और यदि क्वारंटीन वाले बढ़ाने भी हैं तो सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया, जो होटल्स को कुछ हॉस्पिटल्स के साथ अटैच कर दिया ताकि जो माइल्ड और मॉडरेटली इल पेशेंट्स हैं दे कैन बी लुक्ड आफ्टर इन दी होटल्स। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने में आ सकती हैं, खास तौर पर ऐसे कोरोना के मरीज जिनको गंभीर हालत में ही अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। सारे छोटे नर्सिंग होम उसके लिए तैयार हों ये ज़रूरी नहीं है, और आखिरी वक्त में अगर किसी पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ जाता है तो ये एक और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन उस पेशेंट के लिए हो सकती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शायद इस फैसले पर पुनर्विचार करने की या इसको बेहतर तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। हम इस फेसबुक लाइव में आपको ये भी बता दें कि जो पेशेंट माइल्ड हैं उनके लिए दिल्ली में पहले से गाइडलाइन यही है कि अगर आपको कोरोना वायरस है और आपके लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो आप घर में रह सकते हैं। जिन लोगों के पास क्वारंटीन फैसिलिटी यानी उनके घर में इतनी जगह नहीं है वो लोग या तो सरकार के आइसोलेशन सेंटर का सहारा ले सकते हैं या फिर अब ऐसे होटल्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि कुछ पैसों के बदले में, जैसे कि 5 स्टार होटल जो है वो 5,000 के बदले में आपको कमरा उपलब्ध करा सकता है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो माइल्ड हैं तो ऐसे अस्पतालों में जा सकते, ऐसे होटल्स में जा सकते हैं। लेकिन जो लोग सीरियस हो जाते हैं उनको वाकई बड़े अस्पतालों की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे ही लोग हैं जिनको अमूमन अस्पताल में भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो व्यवहारिकता के आधार पर इस फैसले पर पुनर्विचार की ज़रूरत नजर आती है, ऐसा दिल्ली के ज़्यादातर डॉक्टर्स और नर्सिंग होम चलाने वाले मैनेजमेंट का भी मानना है। हमारा ख्याल है कि दिल्ली सरकार शायद इस फैसले को फिर से देखेगी और बेड्स की गिनती को व्यवहारिक तौर पर बढ़ाने की कोशिश करेगी। फिलहाल जी न्यूज़ के स्पेशल लाइव में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं है तो अपनी बीमारी को घर में ही मैनेज कीजिए। कोरोना बाकी फ्लूज जैसा ही है बहुत से मामलों में, और 7 दिन और 10 दिन के अंदर अगर कोई सिम्टम ना आए तो आप आराम से अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। बस वो न्यू नॉर्मल होगा, तो उस न्यू नॉर्मल के साथ जीने की आदत डालिए और घर पर रहिए। नमस्कार। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.